आज हम पुनः आपके बीच उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच हमारे मेहमान हैं आज के डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी, जो कि शिक्षाविद, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, आज 21 जून है और 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। और ये भारत की देन है, हमारे माननीय आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इस चीज़ को स्टार्ट किया गया और आज पूरी दुनिया 21 जून को योगा के रूप में इसको मनाया जाता है। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सर, हम जानना चाहते हैं, आप चूँकि इस अच्छे शिक्षाविद हैं, लेखक है, पत्रकार भी रह चुके हैं, तो हमें ये बताइए कि योग आखिर है क्या? योग है क्या? योग शब्द है, वो संस्कृत का, उसका अर्थ होता है एकत्व, ठीक है। और वो एक संस्कृत का धातु, यूज धातु है, उससे बना हुआ। उसका मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना मतलब कि जो शारीरिक आपकी स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, वो कैसे आप सिंपल साधारण वर्ड में अगर हमको समझना, इतना समझिए कि योग ये है कि गतिविधि है जिसको कि हम नियमित तौर पे करते हैं तो हम शारीरिक स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक रूप से सुकून प्राप्त कर सकते हैं। और हम जो भी, जैसे गीता में कहा गया कि ये योग कर्मसु कौशलम, कि योग करने से जो कर्म की कुशलता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप निश्चित तौर पर जब स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से आप सुकून में रहेंगे, तो निश्चित आपकी जो कार्य क्षमता होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो इसलिए योग हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जी, जैसा आपने कहा कि कर्म की कुशलता के लिए योग करना चाहिए लोगों को, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस संदर्भ में आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? आपने कभी योगा से ऐसा कुछ अनुभव प्राप्त किया जो आप अभी बताया कि कर्म की कुशलता होती है? आपका क्या निजी अनुभव इस बारे में? योग का तो मेरे जिंदगी के संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि 2015 में मुझे अचानक ब्रेन ट्यूमर हो गया था। और ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद से बेंगलोर में निमान से मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल रेस्ट के लिए बोल दिया था। उस रेस्ट करने क्रम में 6 महीने में मेरा जो शरीर का सारा पैरामीटर्स था वो सारे डाउन होने लगे थे। इनफैक्ट बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ बिल्कुल बाउंड्री को टच करने लगा था। तो उसी क्रम में एक दिन अचानक थोड़ा पैर में भी दर्द हुआ, घुटने में। तो मैंने कहा अब यही हमको प्रॉब्लम शुरू हो गया क्या? तो मैंने बस ऐसे ही यूट्यूब पे देखा और उसको करना शुरू किया। तो देखा घुटने का आराम, 4 दिनों का आराम हो गया, तो मेरा विश्वास चला। उसके बाद से मैंने नियमित तौर पे योग करना शुरू किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके साल भर बाद जब मैंने पूरा बॉडी का चेकअप कराया तो मेरे सारे पैरामीटर बिल्कुल ठीक थे, ठीक। और जो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो भी रहा था वो भी धीरे धीरे ठीक होता गया। और अभी मैं बिल्कुल जब भी देखता हूँ कि जब भी नियमित तौर पे करता हूँ, जब छूट जाता है फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये मेरा अनुभव रहा है कि योग बहुत बड़ी चीज़ है, सबको करना चाहिए। नहीं, आपका अनुभव, चूँकि हमको भी लगता है कहीं ना कहीं सारे लोग योग से परिचित हैं। अन्य अगर बातें करें हम लोग, जैसे कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से योग का क्या योगदान है? योग का क्या मतलब लाभ क्या है मानसिक और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से देखा जाए तो? देखिए, शरीर आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे समाज में जो भी चीज़ है, हम लोग आराम की ज़िंदगी जीते जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, एक श्रीमान के ही हैं, अभी अमेरिका के ओरेगन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में फैकल्टी है। तो उससे बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि जानते हैं आजकल हार्ट की जो जितनी बीमारियाँ हो रही हैं, जो भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक गतिविधि में कमी होने के कारण, ये शुगर और ये जो बीपी की प्रॉब्लम्स हो रही है, शारीरिक गतिविधि चलती रहे बढ़िया से तो ये सब होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो शरीर को स्वस्थ रखना है, तमाम बीमारियों से दूर रखना है, तो आपका योग करना जरूरी है। उसके वो योग के तमाम फायदे होते हैं। होता है कि तनाव के स्तर को कम करता है, ठीक है। आपका योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका यदाश्त का बात हो या एकाग्रता का मामला हो, उसमें योग और परिणाम बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो योग की महत्ता तो है ही हमारे आम जीवन में, लेकिन सर इससे जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उस भ्रांतियों पे कुछ कहें कि योग से संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, योग को लेके कई तरह की भ्रांति है। जैसे एक तो ये है कि माना जाता है क्या, तो वो योग जो है ये सिर्फ युवाओं के लिए है,
जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। योग सबके लिए, हर उम्र का बच्चा भी हो योग कर सकता है, युवा भी कर सकते हैं, जो प्रौढ़ है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे कि बुजुर्ग हैं उनके लिए भी योग आसन कर सकते हैं। जो मान लो कोई व्याधि भी है तो उसके हिसाब से कई तरह के योगासन है जो कि आदमी कर सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे ये कई लोग ये भी कहते हैं कि योग एक्सरसाइज नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। योग और प्राणायाम ये बहुत अच्छे एक्सरसाइज हैं जो कि बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, करता है। तो इस तरह ये भी कहीं कहीं कहा जाता है कि जो योग है बहुत महंगा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिंपल, आपको एक दरी एक रखना है या चादर रखना है और उसके बाद से आप किसी या तो योगा क्लासेस ज्वाइन करें या फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारे है, आप देखिए कर सकते हैं। तो ये सब भ्रांतियां हैं, लेकिन सही बात ये है कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को अगर प्रसन्न रखना है, अगर मन को सुकून देना है तो आपको योग करना चाहिए। जी नहीं, योग की आवश्यकता तो होती है हर हमारे दैनिक जीवन भी अगर हम देखें तो कहा भी जाता है कि अगर हम किसी भी शरीर के अंग किसी पार्ट का यूज नहीं कर रहे तो वो शिथिल पड़ जाता है और शिथिल अवस्था में वो कार्य नहीं कर पाता है जो हमारे शरीर को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है वो उसकी पूर्ति नहीं करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मतलब इंसुलिन का जो रिसाव होता है बॉडी में, तो वो हमारे पेंक्रियाज से होता है। पेंक्रियाज को हम लोग इतना शिथिल कर दिए हैं, मतलब एक्सरसाइज नहीं करना, योग नहीं करना, मेहनत नहीं करना, तो मतलब कुल मिलाकर कहें कि अगर हम शरीर के हर अंग को अगर सक्रिय कर दें तो हम लोग रोग से दूर रह सकते हैं। तो देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर योग की आवश्यकता है और योग को निरंतर बढ़ाया जा सके यहाँ पे? देखिए, देश में कई सारे स्वास्थ्य सर्वे हुए हैं, उन आंकड़ों को अगर माने तो एक आम आंकड़ा सिवान के संदर्भ में भी उतना ही है कि यहाँ पे हर 5वां जो वयस्क है उसको बीपी, ठीक है, हर जो 8वां व्यक्ति है उसको डायबिटीज है, हर 10वां व्यक्ति है वो हृदय रोग से ग्रसित है। तो आप सोच सकते हैं आंकड़ा कितना बड़ा है। जो जनसंख्या सिवान की है उसके अनुपात में अगर इसको देख लें तो आंकड़ा कितना बड़ा है। यानी कि ये सब व्याधियां हैं। उसके अलावा कई सारे युवा जो हैं वो डिप्रेशन में हैं, या कई सारे लोग हैं वो तनाव में हैं, कई तरह की आर्थिक प्रॉब्लम का तनाव हो सकता है या शारीरिक व्याधियों का तनाव हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के संदर्भ में देखें तो यहाँ योग की बहुत बड़ी आवश्यकता है यहाँ। और लेकिन यहाँ पर जागरूकता का बहुत कम लोग आप देखेंगे। हमको लगता है कि फिर वो 1 से 2% लोग हैं, 1% भी नहीं होंगे जो कि योग नियमित तौर पर कर रहे हैं। जी नहीं, इसी संदर्भ में मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि ठीक है योग का सिवान में आवश्यकता है, लेकिन इसके प्रचार प्रसार के लिए हम क्या करें? जैसे हम लोग देखते हैं कि 21 जून को हम लोग योग कर लिए, उसके बाद से पूरा साल भर हम लोग शिथिल पड़ गए। तो ये निरंतर चलने वाली, मतलब पर डे करने वाला ये चीज़ नहीं। देखिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि ये आवश्यकता है जो कि नियमित तौर पे काम होना चाहिए। ये नहीं कि आज योग दिवस है तो हम फोटो खिंचा लिए और काम हो गया, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। जैसे स्कूल है, कॉलेज है या जो शैक्षिक संस्थान है, वहाँ पे इसके बारे में एक प्रॉपर कक्षाएँ चलें, प्रॉपर प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाए कि भाई प्राणायाम को महत्व बताया जाए कि भाई आप प्राणायाम करोगे तो आपका इलाज ठीक रहेगा, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आप बढ़िया से तथ्यों को याद करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब वो जानेंगे, उसका महत्व समझेंगे तो निश्चित तौर पर वो करना शुरू करेंगे। एक स्कूल में जब आप प्रशिक्षण देते हैं ना, आप समझिए कि स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं तो आप 1000 परिवारों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, वो जाकर फिर घर में बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो मीडिया है उसके माध्यम से भी चीज़ों को हमारे रेडियो से नहीं, जी जी, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें सालों भर कुछ ना कुछ चर्चाएं होनी चाहिए ताकि लोग उसको सुने, समझें, उसका वो करें, ठीक है। और प्लस जो यहाँ का जो बेसिकली जो ग्रुप वर्क है ना 16 से 30 साल के जो लोग हैं, युवा हैं, उन पे ध्यान फोकस करने की आवश्यकता है ताकि वो उसको समझें। क्योंकि आज के डेट में देखिए कि मोबाइल का दौर आ गया, हर कोई मोबाइल पे टाइम दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें घर में आ रही हैं, जैसे मान लो वॉशिंग मशीन आ गया, वो आ गया, शारीरिक श्रम बिल्कुल खत्म हो गया। घर की जो महिलाएं हैं उनके लिए शारीरिक श्रम, हाँ, उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो सब लोग महत्व समझें, योग का योग करें, बहुत जरूरी है। जैसा कि हम देख रहे हैं और सुनने को मिलता भी, देखते हुए हम लोग हैं कि हम लोग हमारे यहाँ जो प्राचीन संस्कृतियाँ में, हम लोग संस्कृतियों में जो भी चीज़ उल्लेख है योग के बारे में, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम कुछ दिन पहले हम वीडियो देख रहे थे सर कि एक जापान में कोई जगह है, याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे मतलब वर्क स्टेशन पे अगर काम करने लोग आते हैं वहाँ पे, मतलब कोई आते वो लोग पहले रिलैक्स करवाते हैं,
और 100 आसन कराते हैं। हमारे यहाँ जो 100 आसन होता है, हम लोग मतलब कहा गया कि अगर आप बहुत देर से थके हुए हैं तो अगर 5 मिनट भी 100 आसन कर लीजिएगा तो आपको पूरा एनर्जी मिल जाता है। तो वहाँ पे हम देखें एक वीडियो में कि वो लोग शवासन करा रहे हैं, शवासन करने के बाद वो लोग अपने अपने कामों में वो वहाँ से चले जा रहे हैं। तो कहने मतलब हम लोग जिस चीज़ को भूलते जा रहे हैं, अपनी पहचान को छोड़ते जा रहे हैं, वो वेस्टर्न कंट्री उसको अपना रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि योग हमारे यहाँ जो प्राचीन आयुर्वेद रहा वो रहा। ये कल ही डॉक्टर सुधांशु सागर त्रिपाठी जी सर से बात हो रही थी, एक बार मेरी बात हुई तो बड़ा उनका कहना होता था कि योग ऐसी विधि है कि आपके रोग होने की बात हटाइए, रोग होने ही नहीं देती। नहीं। आपको इतना शारीरिक जो गतिविधि है, आपका शारीरिक जो प्रतिरोधक क्षमता उसको इतना मजबूत कर देता है कि रोग होगा ही नहीं। आप कोरोना काल में हमने इस चीज को देखा था, योग के प्रति बड़ा लोग रुझान बड़ा था, फिर इधर कम हो गया है। तो एक बड़ी विडम्बना ये है कि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन हम लोग इस पे काम नहीं कर पा रहे। थाईलैंड वगैरह में योग सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ की विदेशी आते हैं, योग क्रियाओं को सीखते हैं और वो अपना, हम लोग उसको उस तरह से वो नहीं कर पाए क्योंकि भूल जा रहे हैं। ये बताना होगा, सबको बताना होगा। जी 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 सर, बढ़ते हैं हम लोग। सिवान के युवाओं के संदर्भ में योग की क्या महत्ता है? देखिए आज के डेट में जो प्रतिस्पर्धा है, पता है कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। कंपटीशन केवल सिर्फ मतलब कि मात्रात्मक नहीं बढ़ रहा है, गुणात्मक भी बढ़ रहा है। हर साल मतलब आज जो इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा है वो अगले साल वो उसमें मात्रात्मक गुणात्मक दोनों बढ़ती हुई जा रही है। IAS की परीक्षा आज जो होनी है वो अगले साल बढ़ जा रही है। तो इस क्रम में छात्रों की चुनौतियां बढ़ी हैं और उसमें कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। तो असफलता मिलते बहुत सारे लड़के तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लड़कों के लिए तो हमारा ऐसा मानना है कि स्कूल के लेवल पे बच्चों को प्राणायाम, कम से कम प्राणायाम, एटलीस्ट प्राणायाम 2-3 प्राणायाम, विलोम भ्रामरी और कपालभाति वगैरह है, ये तो हर स्कूल में बिल्कुल अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि वो बच्चे, क्योंकि जब ये होता नहीं प्राणायाम में जब हम करते हैं तो सांसें हमारी सांसों का हम कंट्रोल करते हैं, सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाता है, ऑक्सीजन का फैलाव, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो बच्चों बचपन से ही हम युवाओं को करें। उसके अलावा आज के डेट में कई तरह का तनाव भी हो जा रहा है, नशा वगैरह के शिकार बच्चे हो रहे हैं, उससे भी छुटकारे के लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आज के युवाओं के साथ चुनौतियां बहुत हैं। अगर वो योग वगैरह करें तो उनका जो भविष्य होगा बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसलिए परिवार को भी, स्कूल को भी और शैक्षिक संस्थान है वहाँ भी निरंतर बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो करें, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। जी जी। तो जैसा कि आप सभी ने जाना योग क्या है सिवान के संदर्भ में और राष्ट्र के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में योग की कितनी महत्ता है। आप अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी, जो एक शिक्षाविद हैं, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार हैं सिवान के। तो सर आप आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को, रेडियो सुनने के श्रोताओं को योग के अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश बस यही है कि परिवार के लोग, आपके परिवार, पूरे परिवार के साथ, घर में बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग मिल के, मुश्किल से 10 या 15 मिनट का टाइम होता है। आपको उसको नहीं मिला, आप यूट्यूब पे देखें किसी योग, जैसे कि मैं निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदिक कॉलेज वगैरह में हमेशा चलती रहती है, वहाँ पे आप जाएं और जहाँ भी अगर मिलता है प्रशिक्षण ले, नहीं मिला यूट्यूब का है आपके पास, है उसको लेके करें। लेकिन प्रतिदिन योगासन करें, प्राणायाम करें, इससे आप बहुत ही सुखद जिंदगी जिएंगे और आपका भविष्य काफ़ी बढ़िया रहेगा। जी डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद।